आपका जो मौक़िफ़ है उसमें कोई इबहाम नहीं है, बहुत दो टोक अंदाज में वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। लेकिन अब ये बताइए कि आपको मुख्तलिफ पार्टी से, पीपल्स पार्टी से शायद अभी एक ऑफर आई है और बाकी शायद पार्टीज भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, क्या आपने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला किया है? क्या आप उस पर गौर करें जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको दावत मिली है उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए? मेरे पास इनका वफ्द आया था, ऑफर उन्होंने दी है और मैंने उनको यही कहा कि मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा और कल फॉर्मली मैं अपनी रिजिग्नेशन अनाउंसमेंट करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वो वजूहत वगैरह जो कुछ भी है, जो भी हिस्ट्री है मेरी एसोसिएशन का MLN के साथ 10 साल का, उसके बारे में बातचीत करूंगा और उसके बाद अपने साथियों से मशवरा करना है। जो साथी बताएंगे उनके साथ ही फैसला हो जाएगा। अच्छा जन साहब इरशाद आरिफ बोल रहा हूँ। ये फरमाएं कि मियाँ साहब और बाकी जो लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं कि मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहे, वो तो फ़ौज का एहतराम करते हैं, फ़ौज को उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, वो सारे सुनाते हैं कहानी। वो तो बात कर रहे हैं उन दो जर्नलों की जो सियासत में मुलव्वस हैं। तो आपको इख्तलाफ किस चीज़ पे है? क्या वाकई आप समझते हैं कि ये जो बात हो रही है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है या फ़ौज के ख़िलाफ़ है? ये आपने बहुत मासूमाना तरीके से उस मामले को एक्सप्लेन किया। ये दो अफसरों के बारे में बात कर रहे हैं। दो अफसर, एक को छोड़ दीजिए, एक आर्मी का चीफ है और फौज पूरे का पूरा उसके अहकाम के तहत कार्रवाई करता है। फौज की ट्रेनिंग, फौज की ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट, फौज के से जो कुछ काम लिया जाना है उसे एक मंबा उसका जो है ना वो चीफ होता है, वहीं से तमाम चीजें ओरिजिनेट करती हैं। और जिस वक्त आप उसका नाम लेते हैं, दूसरा है ISI के चीफ का नाम दिया। मैं बेसिकली तो आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। अब अगर मियाँ साहब ये कहते हैं कि जी अगर कोई आर्डर इनकी तरफ से आता है तो आप लोग इसको इंटरप्रेट करें, इसको जानने की कोशिश करें कि आईनी है कि गैर आईनी है। जो गैर आईनी है उसकी पर अमल करें, बिल्कुल बात गलत नहीं है, लेकिन लोगों को ये कह देना कि वो क्वेश्चन करें, इंटरप्रेट कर ले। इंटरप्रिटेशन आपके कोर्ट्स भी परवेज मुशर्रफ साहब के स्टेटमेंट को, केस को 21 साल हो गए, अभी तक वो फैसला नहीं कर पाए कि उनका कदम आईनी था कि गैर आईनी था। उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। तो एक हवालदार, एक नायक, एक सूबेदार, एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन या मेजर की बस की बात नहीं है कि वो आइन को इंटरप्रेट कर ले और ये मालूम कर ले कि जो आर्डर उसको दिया जा रहा है वो आईनी है कि गैर आईनी है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि फौज में तफर्रुका पड़ सकता है। इसकी वजह से अगर इनको ये कहा जाए कि वो क्वेश्चन करना शुरू कर दे। क्वेश्चन करना फौज के मामले में नहीं है और फौज के मामले में आपने कंप्लाई करना है। और अगर ये फैसिलिटी या ये प्रिविलेज उनको दिया जाए तो कोई आदमी अपनी जिंदगी जो है ना वो खतरे में नहीं डालेगा और मौत का सौदा नहीं करेगा, जो बेसिकली उनको करना चाहिए। जन साहब, क्या मुस्लिम लीग नून में क्या कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो आपके हम ख्याल हैं और आपका उनसे राब्ता हुआ हो? मैंने न इस किस्म किसी से राब्ता किया है, न राब्ता करने का मुझे शौक है। मैंने अपना जाती फैसला किया है। मैं एक सोल्जर हूँ, मैं सब कुछ फौज की वजह से हूँ और फौज की वजह से था और फौज की वजह से रहूंगा। तो मैंने अपना फैसला कर लिया है। बाकी ना मैं इसमें कोई लॉबिंग करना चाहता हूँ। जी जन साहब, वैसे क्या आपकी राय में, बतौर एक सियासतदान, आपकी राय में क्या इस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर तशवीश पाई जाती है इस बयानिया पर? मैंने बताया कि मैं किसी से इन टच नहीं हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ। जहाँ तक मेरे बयानिया का ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून में से किसी ने ना मुझे कांटेक्ट किया, ना अप्रूवल दी है, ना डिसअप्रूवल को। एक सवाल और मैं जन साहब आपसे करना चाहता हूँ। अभी हमारी पीपल्स पार्टी के करानुमा से बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ क्या गलत कह रहे हैं। बिलावल साहब ने उनसे इख्तिलाफ नहीं किया। बिलावल साहब ने कहा कि अगर उन्होंने कहा है तो उनके अपने तजर्बात होंगे, तो बिलावल की बात को आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो उनसे इख्तिलाफ नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के भी अगर उनकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो कमोबेश इसी किस्म के, इसी नौयत के ख्यालात हैं। वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी कहलाई जाती है। आप पीपल्स पार्टी में जाने पर संजीदगी से गौर करेंगे? क्या आपके लिए एक ऑप्शन के तौर पर है वो पार्टी? ये वक्त बताएगा।
मैं देखूंगा अपने इलाके के मफाद को, सबसे पहले तो मुल्की मफाद को हमें देखना है, उसके बाद अपने सूबे के मफाद को मैं देखूंगा। और मेरे साथी काफी हैं, अकेला मैं नहीं हूँ जो रिजाइन कर रहे हैं। मेरे साथ 20 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं हमारे सूबे के, जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से तकरीबन आप समझ लो कि 75% 70% वो भी रिजाइन कर रहे हैं। तो अकेला ये फैसला मैं नहीं करूंगा, अपने साथियों से पूछूंगा और जो चीज मुल्क की मुफाद में हो गया मेरे समझ के मुताबिक। ठीक है, एक और सवाल शाह साहब का ले लीजिए। जन साहब, ये परवेज़ रशीद साहब ये कहते हैं कि जब हमारी मीटिंग्स में ये बातें हुई और मियाँ साहब का नैरेटिव सामने आया तो उस वक्त तो अब्दुल कादिर बलोच साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, वहाँ या खामोश रहे या तायद करते रहे। ये तो सिर्फ ज़हरी साहब की वजह से सारा इख्तलाफ शुरू हुआ है। बिल्कुल सही सब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं परवेज़ रशीद साहब। आप मेरी ये बात पहुंचा दीजिए। लेकिन वहां पर इस किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई थी। बात यह हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए इलेक्शन के साथ, इलेक्शन के मामलात में। उनकी मुदाखलत की वजह से चीजें सही जगह पे नहीं जा सकती है और वो उनकी मुदाखलत जो है ना गलत नतीजे पर जाके उसका फैसला हो जाता है। तो इसके ऊपर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। आज भी मैं एग्री करता हूँ, आइंदा भी ये बात मैं कहूँगा कि किसी इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अनइंटरफेयर्ड होना चाहिए। फौज हो या पुलिस हो या कोई और एलिमेंट हो जो टैक्स पेयर के पैसों से जिनको मेंटेन किया जाता है, उनका कोई रोल नहीं बनता है कि वो कोई अपने तौर पर अपने दिए कोई फैसला कर ले। ये इस पर आज भी मैं कायम हूँ। लेकिन यहाँ पर तो आर्मी चीफ का नाम दिया गया, DGISI का नाम दिया गया और फिर उनकी इंटरफेरेंस की बात नहीं की गई। एक जो बात जो सीरियस है जिसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता और मैं खड़ा नहीं हो सकता उसके साथ, मियाँ साहब ने ये क्लियरली बता दिया अपने क्वेटा के एड्रेस में। उन्होंने क्लियरली ये बात बता दी कि फौज के जूनियर अफसर्स या फौज के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो ये देख लें जो ऑर्डर दिया जाता है उनको कि वो आईनी है या गैर आईनी है। जो गैर आईनी है उसके ऊपर अमल न करें। अभी ये जो प्रिविलेज उनको दी गई है या ये इशारा जो उनको दिया गया या ये डायरेक्शन जो इंडिकेट की गई है, इसका नतीजा जो है ना वो गलत निकल सकता है। जहां तक परवेज़ रशीद साहब के इस बात का ताल्लुक है कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब का भी पॉइंट कल आपके सामने आ जाएगा। वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून के MPA हैं, वो मुस्लिम लीग नून के शायद MPA रहेंगे। मैं तो रिजाइन कर लिया है, मैंने रिजाइन की है, वो शायद वो रिजाइन भी ना कर ले। तो ये ऐसी बातें हैं। मैं सिर्फ इस बयानी की वजह से कर रहा हूँ। मैं एक इंडिविजुअल की खातिर, इंडिविजुअल के मामला सुलझाए जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनसे कोई मेरे ख्याल में कल आपको पता चल जाएगा। और जो मेरे इंफॉर्मेशन में जो बात आई है तो शायद वो रिजाइन वाली बात वो नहीं करेंगे। ठीक।